Then there is a dictionary attack. This attack has many variants, all of which involve compiling a dictionary. In simplest method of this attack, attacker build a dictionary of ciphertext and corresponding plain text that he has learned over a period of a time. In a future, when an attacker get the ciphertext, he refer the dictionary to find the corresponding plain text. अभी सिंपल सा मीनिंग ये है कि बहुत सी चीजें हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ टाइम टू टाइम देख सीखता है, और सिमिलरली नेचर अटैकर का भी है यार, क्योंकि अब वो भी ऐसा ह्यूमन बीइंग अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को प्लस करता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये सेंडर इस साइड ए है, सेंडर की साइड, इस साइड बी है, रिसीवर की साइड. देयर इज अटैकर. अटैकर क्या मेंटेन कर रहा है? एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है. डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी में दो चीजें हैं. पहली चीज है एक प्लेन टेक्स्ट, और दूसरी है साइफर टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, इसको पता है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई प्लेन टेक्स्ट है XYZ A, इसका मतलब है 3241. ठीक है, मान लेते हैं प्लेन टेक्स्ट आपका अल्फाबेट्स में और साइफर टेक्स्ट आपका नंबर्स में. ये एक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है ये पिन हो या OTP हो, इस टाइप से हम समझ लेते हैं. तो इसने इसको ये पता है, अगर अगर प्लेन टेक्स्ट XYZ A है तो साइफर टेक्स्ट 3241 होगा. सिमिलरली अगर इंफॉर्मेशन मान लीजिए PQRS है, तो जो 1241 ये आपका साइफर टेक्स्ट होगा. ये इसने पीरियड ऑफ अ टाइम, इंफॉर्मेशन ABCD है तो प्लेन टेक्स्ट होगा 4322. ऐसे ये एक टेबल क्रिएट करता जा रहा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन. डिक्शनरी हो गया. अब मान लीजिए एक मैसेज को पास ऑन किया गया यहां से यहां पे. मैसेज फॉर एग्जाम्पल था, सेंडर ने भेजा ABCD प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में. प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होके बना साइफर टेक्स्ट. किसी भी अप्रोच से साइफर टेक्स्ट होके बना 4322, और ये इंफॉर्मेशन बी के पास जा रही है. अटैकर इसको एक्सेस करता है, और मान लीजिए उसे साइफर टेक्स्ट मिला, तो वो 4322 साइफर टेक्स्ट को लेता है और इस 4322 साइफर टेक्स्ट को अपनी डिक्शनरी में मैच करता है. देखता है यार ये 4322 है, नहीं ये 4322 है, नहीं ये 4322 है, हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मैच होता है तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन टेक्स्ट है, ABCD. तो ये समझ आता है जो बंदा है ना, वो ABCD एक्चुअल में भेज रहा है. ओके, ABCD भेज रहा है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी इस तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. ये एक टाइम, लॉन्ग टाइम बेसिकली जो लोग इस फील्ड में होते हैं, दे हैव द आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक. देन there is one attack called brute force attack. Correct? In this method, the attacker try to determine the key by attempting all possible key. If the key is 8-bit long, then the number of possible key is 2 raised to power 256. अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आइडिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का, और उसके अंदर एक वर्जन आता है काली लिनक्स. उनके अंदर इस टाइप की बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं
जैसे कि आपके पासवर्ड को क्रैक करना है, तो दे विल ट्राई ऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो 4 डिजिट की हो सकती हैं। मान लीजिए अब 4 डिजिट की हो सकती हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब उसी तरीके से इन दिस मेथड अटैकर ट्राई टू डिटरमाइन द की बाय अटेम्प्टिंग ऑल पॉसिबल की। अगर कोई की है और 8 बिट की है, तो 8 बिट का मतलब है 101010 करते हुए 8 बिट यूज किए, है ना। ये यहाँ पे मान लीजिए 1101 ये 4 हो गई, 0101 ये 4 हो गई, 4 4 ये टोटल हो गया आपका 8। एक 8 तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। ऐसी ही कितनी और 8 के आप पेयर बना सकते हैं। इसका मतलब है आप 2 रेज़ टू द पावर 8 यानी कि 256 पेयर बना सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, ऐसे 000 4 जीरो, देन 000 नेक्स्ट 4 जीरो और सो ऑन इसमें ऐड करते जाइए। लास्ट में 1111 ये नंबर बन के आएगा। तो ये बेसिकली 0 और ये बेसिकली 255 नंबर होगा, ठीक है। तो इसके बीच में आप 111 करके बहुत से पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लीजिए इसको पता है कि यार 8 बिट की बंदे ने की यूज किया है, तो 256 कॉम्बिनेशन ट्राई करने में एक मशीन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द अटैकर knows the ciphertext and the algorithm. Now he attempt all 256 key one by one for the decryption. The time to complete the attack would be very high if the key is long. अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए ये तो आप कंपाउंडिंग और पावर की एक्सपोनेंशियल पावर जनरेट होती है अगर आप की लेंथ बढ़ा दे। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 की पावर 9 करते हैं, अगर सिर्फ एक बिट और बढ़ा देता हूं मैं 2 की पावर 9, तो ये बेसिकली 512 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक की बढ़ते ही ये डबल हो गए। और अगर एक की और बढ़ जाती है तो ये पहले के कंपैरिजन की लेंथ सिर्फ 2 बिट बढ़ती है। यहाँ पे 8 बिट थी और यहाँ पे सिर्फ 10 बिट हो जाती है, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन कितने हो जाते हैं 1024 यानी कि इन शॉर्ट 1000 से भी ज्यादा। तो जो कि ट्राई करना और भी मुश्किल होता जाएगा, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी बिट का साइज बढ़ाते हैं तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा इसको अटैक करना। देन देयर इज अ बर्थडे अटैक। दिस अटैक is a variant of a brute force attack. It is used against the cryptographic hash function. When students in a class are asked about their birthday, the answer is one of the possible 365 days. Then let us assume the first student birthday is 3rd August. Then to find the next student whose birthday is 3rd August, we need to inquire 1.25, then multiply, for example, raised to the power of square root of 365 around 25 students. So they are applying some mathematical trick over the numbers to get the information. Similarly, if the hash function produces a 64-bit hash value, the possible hash value are 1.8 into 10 raised to the power 9. By repeatedly evaluating the function for different input, the same output is expected to be obtained after 5.1 multiplied by 10 to power 9 random inputs. यानी इतने ट्राई के बाद आप अपनी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। डेफिनेटली इट इज अ लॉन्ग नंबर, बट इवेंचुअली यू विल गेट द रिजल्ट।
So if the attacker is able to find two different input, then give the same hash value, it is a collision and that hash function is said to be broken. So obvious सी बात है, अगर if the attacker find two different input given the same value, it is a collision and thus hash function is said to be broken, यानी कि वो वर्कआउट नहीं कर पाया. Then there is a man in the middle attack, जो काफी फेमस अटैक है. थोड़ा सा देख लेते हैं, मे बी नेक्स्ट क्लास थोड़ा और इस पे बात करेंगे. The target of this attack are mostly public key crypto system where key exchange is involved before communication take place. अब पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम को आपको पता ही है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर बोथ साइड में एक ही की यूज होती है, तो मैसेज भेजने से पहले की का पहुंचाना जरूरी है, और जो कि पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की एक बड़ी लिमिटेशन भी है. कहता होस्ट ए वांट टू कम्युनिकेट टू होस्ट बी, हेंस रिक्वेस्ट अ पब्लिक की ऑफ अ बी. ए को बी से बात करनी है, तो वो बी की पब्लिक की मांगता है. एन अटैकर इंटरसेप्ट दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड हिज पब्लिक की इंस्टेड. अटैकर को पता चल जाता है कि यार ए बी से बात करना चाहता है, बी की पब्लिक की मांग रहा है, वो बीच में अपनी पब्लिक की एंटर कर देता है, यानी अपनी पब्लिक की दे देता है ए को. अब ए को तो कंफर्म नहीं है कि भाई बी की कौन सी की है वो, तो जो की अटैकर उसे देता है, ए ऐसा कंसीडर करता है कि वो की उसे बी से ही मिली है. Thus, whatever host A send to host B, the attacker is able to read. क्योंकि की तो अटैकर की ही है, और जिसकी की है वो तो भाई मैसेज को निकाल ही लेगा. So, in order to maintain the communication, the attacker re-encrypt the data after reading with his public key and send it to B. The attacker send his public key as A public key so that B take it as A फिर is taking it from A, और B को वो इस तरीके से डाटा भेजता है ताकि वो A को B को लगे कि वो डाटा A ने भेजा है. क्यों? क्योंकि वो A की पब्लिक की का इल्यूजन देता है B को कि यार देखो मैंने जिस की का यूज किया है वो बेसिकली A की पब्लिक की है. तो A को लगता है हाँ ठीक है, B को लगता है हाँ ठीक है भाई, ये तो ए ने भेजा है, तो बिल्कुल परफेक्ट बात है, ए की पब्लिक की लगती है. वो एक्चुअल में दोनों ही केसों में वो ए को और बी को दोनों को ही फूल कर रहा है. वो उनको इस चीज से उनको बेवकूफ बना रहा है कि यार अपनी की को दोनों को इल्यूजन करवा रहा है कि यार ए समझ रहा है बी भेज रहा है, बी समझ रहा है ए भेज रहा है, और एक्चुअली में वहां पे वो अटैकर भेज रहा है. यानी समवन, कोई पर्सन जैसे नाम है मैन इन द मिडल अटैक, कि कोई बंदा बीच में आ गया, उसने इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया और इस चीज का एडवांटेज लिया.